राम राम किसान भाइयों। तो आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन देसी ज्ञान पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेके आया हूँ, जो मेरे बॉस पीछे बैठे हैं वो बताएंगे। उनका ही चेला हूँ मैं। तो आज बॉस से बहुत ही खास जानकारी लेंगे, जो पशुपालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज बॉस से पूछते हैं, चलो। राम राम भाइयों। आज ओमवीर जी की रिक्वेस्ट पर मैं आपको कृत्रिम गर्भाधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। जैसा मैं जानता हूं उतनी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। बॉस पहले आपका संपर्क वो दे दो, मेरा आपको नाम परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार फौजदार। मैं वेटनरी कंपाउंडर और अभी फिलहाल पशु उपकेंद्र नेवाड़ा, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर में कार्यरत हूँ। मुझे ओमवीर जी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृत्रिम गर्भाधान के बारे में मुझे सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दो, तो जितना मैं जानता हूं मैं आपको बता रहा हूं। इस समय गाय भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये महीना कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त है। इन दिनों में भैंसें काफ़ी हीट में आती हैं, तो हमें कुछ जानकारियां अपने स्तर पर रखनी चाहिए। कुछ पशुपालकों को अपने स्तर पर और कुछ हमारे जो साथी हैं जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनको भी कुछ जानकारियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम पशु की हीट डिटेक्शन देखते हैं, पशु हीट में आया हुआ है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु कितना हीट में है और कब हीट में आया है। आवाज़ कर रहा है या जेरी जेरी दे रहा है, ऐसा कुछ अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई पशुपालक पशु को लेके आपके पास आता है या आप उनके पास जाते हैं, तो सबसे पहले आप पशु को चेक कीजिए और उसकी हिस्टोरी लीजिए कि पशु कब हीट में आया है और कितने दिन तक हीट में रहता है, कितना टाइम हीट में रहता है। ये अपन को जानकारी रखनी चाहिए। अच्छा सर, पहले पशुपालक से पूछें, मतलब क्या हाँ, है, कब पहले से। पशुपालक से स्टोरी लेना जरूरी है। जब पशुपालक स्टोरी देगा तो बताएगा कि रिपीट भी हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में भी अपन जानकारी ले सकते हैं। कितने दिन ब्याए हुए ये भी जानकारी ले सकते हैं, ये पशुपालक ही देगा। तो अपन को टाइम से और कृत्रिम गर्भाधान करना है। अगर गाय भैंस कोई भी हिट में आता है तो उसके कम से कम 18 से और 24 घंटे के अंदर अंदर सीमन डालना सबसे बढ़िया समय होता है। सर्दी के दिनों में भैंसें 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक हीट में रहती है, तो उसका पहले पशुपालक से हिस्ट्री लेनी चाहिए कि कितनी देर तक हीट में रहती है। पशुपालक बता देता है तो उसमें अपन कभी कभी 48 घंटे तक में एआई कर सकते हैं। इसका अपन को विशेष ध्यान रखना है। सर्दी के दिनों में जब हम थ्रोइंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर उसको भी अपन मेंटेन करना पड़ेगा थ्रोइंग का। सबसे पहले अपन जानकारी देते हैं हीट डिडक्शन के बारे में। हीट डिडक्शन पशु आप अपने हाथों से चेक कीजिए। चेक करके देखिए कि हीट कितना पशु जेली दे रहा है। साथ में अगर जेली आ रही है तो अपन देख सकते हैं कि भाई हीट में है पशु। या आवाज कर रहा है तो उसके टोन है, गर्भाशय के टोन है, वो काफी बिल्कुल कड़क कड़क आएंगे, तो आप अपन हाथ से चेक करके बता सकते हैं। पीछे से बलवा है, बलवा बिल्कुल जेली से सनी हुई होगी और अंदर से लाल लाल दिखाई देगी, तो अपन दूर से भी देख के बता सकते हैं। या कोई गाय भैंस किसी पशु के ऊपर कूद रहा है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि पशु हीट में है। अपन को कृत्रिम गर्भाधान करना है, बिल्कुल अंतिम चरण में करना है। जैसे अगर सुबह हीट में आया हुआ है तो कोशिश करनी चाहिए हमें शाम को गर्भाधान करें, और अगर शाम को हीट में आया हुआ है तो अपन सुबह तक और देर तक गर्भाधान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में भैंसें काफी देर तक हीट में रहती हैं, तो अपन को इस चीज का भी ध्यान रखना है। हीट डिटेक्शन होने के बाद में अपन को पता लग गया कि गाय भैंस अच्छी तरीका से हीट में है। उसके बाद में अपन को चेक करनी है कि वो कब अपन को गर्भाधान करना है। टाइम का अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद अपन को सबसे पहले गाय को अच्छी तरीका से बंधवा के और अपन को गन लोड करनी है। गन लोड पशुपालक अपने स्तर पे देख सकते हैं कि गन किस प्रकार लोड हो रही है और सीमन अपना खराब तो नहीं है। इसके लिए जैसे ही गाय या भैंस के लिए टेम्परेचर है, सर्दी के दिनों में और गर्मी के दिनों में अलग अलग टेम्परेचर होता है।
सर्दी के दिनों में कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर पानी का रहना चाहिए जिसमें अपन सीमन की थ्रोइंग कर रहे हैं। जी सर। और गर्मी के दिनों में 34 से 38 डिग्री तक टेम्परेचर पर्याप्त रहता है, इसका भी ध्यान रखें। सर्दी के दिनों में गाय ज्यादा देर तक हीट में नहीं रहती है, इसलिए गाय का गर्भाधान 12 से 18 घंटे में करवा लेना उपयुक्त रहता है। जबकि भैंस कभी कभी ज्यादा देर तक हीट में रहती है, उसका हम 24 से लेके और 36 घंटे के बीच में गर्भाधान सबसे बढ़िया समय रहता है गर्भाधान करने का, इसका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। जी सर। तो सर्दी के दिनों में अब सर्दी है, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना चल रहा है अभी, नवंबर का महीना भी अब शुरुआती महीना है नवंबर का, तो इसमें भैंसें काफी संख्या में हीट में आ रही हैं। सबसे पहले अपन को करना है पानी को एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करना है। इस समय हम 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर कर सकते हैं पानी गर्म, और उसको नापने के लिए अपन के पास में कई उपकरण आते हैं, थर्मामीटर आता है, एक मॉनिटर आता है, मॉनिटर से भी अपन चेक कर सकते हैं। ये मॉनिटर है, मॉनिटर पे अपने आप ही पता लग जाता है कितना पानी गर्म है। ये हमको अपने साथ में अपनी जेब में ही रखना चाहिए। उसके बाद में टेम्परेचर ले लिया, थ्रोइंग निकालते समय ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर नहीं निकालें। अपन जो BA3 जार है या कोई BA11 है, उसमें जार को बिल्कुल नीचे ही, जो टेम्परेचर मेंटेन रहे, नीचे से ही अपन चिमटी के द्वारा एक्स्ट्रा निकाल लें। और निकालने के बाद में हल्का सा उसको पोंछ के, हल्का सा पोंछना है, ज्यादा देर, उसमें भी 1 सेकंड का समय लगना चाहिए, और सीधा ही उसके अंदर पानी के अंदर डाल देना चाहिए। पानी के अंदर डालने से कभी कभी चटक जाता है, इसका खतरा रहता है, तो अपन थोड़ी सी उसकी जो बर्फ वगैरह हटा देंगे तो वो चटकेगा नहीं और अपन सीमन सही रहेगा। अगर सीमन तैर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, पशुपालक भी ध्यान दें, अगर तैर रहा है तो उसमें हो सकता है सीमन गड़बड़ हो। कभी कभी आधा तैरता है तो उसमें 50% सीमन सही है, इसका भी ध्यान रखें। अगर सीमन पानी के अंदर बैठ जाता है तो हमारा सीमन बिल्कुल सही है। ये अपन पशुपालक भी देख सकते हैं और कृत्रिम गर्भाधान करता भी देख सकते हैं। तो हमारा सीमन भी सही है, भैंस बंधी हुई है। अब अपन को आराम से गन लोड करते समय ये देखना है, सीमन जैसे निकालेंगे उसको हल्के कपड़े से पोंछें, या अपनी टांगों के बीच में देके उसको अपन पोंछ सकते हैं, साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। और गन के अंदर डालने के बाद में कैंची का प्रयोग करते हैं, बहुत से कैंची से काटते, कैंची से ना काट के साफ ब्लेड से काटे। ब्लेड पत्ती जो आती है दाढ़ी बनाने वाली, इससे अपन काट के, और बिल्कुल सीधा काटना है। कभी कभी क्या है कि जैसे आता है तो तिरछा काट दे, तिरछा नहीं काटना, बिल्कुल सीधा काटना है, वो ब्लेड से काटना है। अपने साथ में कभी कभी जैसे ब्लेड रखना पड़ता है, आप भी रखें। मैं तो ये कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी चीज है। ब्लेड रखता हूँ हमेशा 24 घंटे, कभी भी क्या पता कहाँ जरूरत पड़ जाए, तो ये जरूरी होता है ब्लेड रखना। जी सर। बिल्कुल साफ रहता है ब्लेड, और ब्लेड से काटने से सीमन खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, कैंची से वो सर तीखा करता है, वो तीखा करता है, और सीमन कभी कभी सीथ में ही अटक जाता है। गवर्नमेंट सप्लाई में जो सीथ आ रही है, इन सीथों में कभी कभी सीमन अटका रह जाता है और वापस सीथ में आ जाता है। अगर सीमन अंदर जाएगा ही नहीं तो भैंस गाय कहाँ से रुकेगी, इसका भी अपन ध्यान रखें। कैंची से नहीं लेनी है, कैंची काम में, आपको केवल ब्लेड लेना है काम में, सबसे बढ़िया है। उसके बाद में डाल के और अपन को धीरे धीरे गन पशु के गर्भाशय में एंटर करनी है। कभी कभी जो साथी है हमारे, वो सीधा घुमाते रहते हैं। गन को यूट्रस में घुमाना नहीं है, गन को स्थिर रखना है, यूट्रस को घुमाना है, इसका भी ध्यान रखें। अपन जो भी है सीधा ओस पे ले जाके साथी हमारे वो गन को घुमाते रहते हैं, गन को नहीं घुमाना है। अपन को गन स्थिर रख के ओस सर्विक्स को घुमाना है, सर्विक्स को पकड़ के, और जब अंदर से आराम से धीरे धीरे एंटर करें, और सीमन को मिड सर्विस में छोड़ना है। हो सके तो तीसरे और चौथे फोल्डर के बीच में अपन को सीमन को छोड़ना है, जिससे पशु ज्ञापन ठहरने के चांस ज्यादा रहे। तो जैसे सर बहुत से जैसे एआई प्रैक्टिशनर हैं वो करते हैं, जैसे सीमन को हॉर्न में डाल देते हैं, हॉर्न में अंदर। नहीं, हॉर्न में नहीं डालना है। हॉर्न 2 पार्ट होते हैं और वो अपन समझ नहीं पाते हैं, कौन सा ओवरी हीट में आई है ये अपन देख नहीं पाते हैं, इसका भी ध्यान रखें।
अपन को मिड सर्विस के आगे तीसरे हॉर्न के बाद में ही तीसरा जो फोल्डर है, तीसरे फोल्डर के बाद में उसको अपन को छोड़ देना चाहिए। तीसरे चौथे के मध्य में छोड़ना बहुत ही बढ़िया रहता है, जिससे कि सीमन है दोनों हॉर्नों में बराबर चला जाए और हमारे गाय भैंस के डटने के चांस अच्छे हो जाए। मैंने छोटी मोटी जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अमरीश जी को सपोर्ट करना। मैं चाहता हूं ऐसी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको और उपलब्ध करवाता रहूं। आपको गन लोड करना भी मैं बताऊंगा, किस प्रकार गन लोड करते हैं और किस प्रकार सीमन डालते हैं। सीमन डालने में टाइम जो लगता है गलत है, टाइम नहीं लगना चाहिए और पशु को पहले ही पशुपालक से बंधवा लेना चाहिए या फिर ट्रेविस के अंदर कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। इसका भी अपन को ध्यान रखें। ज़्यादा अभी इतना समय नहीं है और कोई बात होगी तो मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस आपको, जो आपने किसान भाइयों को ये जानकारी दी। इससे किसान भाइयों को बहुत फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को देखो और जो आपको जानकारी चाहिए और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम भी उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर डाल देंगे। धन्यवाद।